हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग फर्स्ट पेपर की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। और मेरी तो तैयारी मैं तो लगी हुई हूँ और मैंने जो नोट्स बनाया था उसी से मैं रिवीजन कर रही हूँ। और अभी मॉर्निंग का समय है तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि रोज़ का मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करती हूँ। तो रोज़ का रूटीन मेरा यही होता है। और आज मैंने मॉर्निंग में पढ़ाई करी थी, बट मैंने आप लोगों के साथ उसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अब कल से कोशिश करूँगी कि मैं जब से स्टार्ट करूँ अपनी पढ़ाई मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ताकि जो लोग भी अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं वो भी अपनी पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि एक दूसरे को देख के लोगों के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है। और मैं बता दूं कि सिलेबस तो बहुत ही ब्रॉड है, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर के लिए आपके एलटी के लिए पढ़ना तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जीके जीएस पूछ रहा है, 30 नंबर का पूछ रहा है, बट उसके लिए 30 नंबर यानी 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, बट उसके लिए आपको पूरा पढ़ना है। तो आप अब अपने उसको स्मार्ट स्टडी के थ्रू पढ़िए, स्मार्ट स्टडी करिए, ताकि आपको अच्छे से आपका पढ़ाई हो पाए। क्योंकि स्मार्ट स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कितना भी पढ़ लें उसे आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। और मैं अभी आ गई हूँ थी हस्बैंड को छोड़ने के लिए, और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने अपने जितने सारे काम थे उसे कंप्लीट किया, फिर मैं बैठ गई स्टडी करने के लिए। और मैं बोल दूँ कि आप लोग 1 घंटे का समय ज़रूर दीजिए। फर्स्ट पेपर के लिए 1 घंटे से ज़्यादा में यानी 2 घंटे का समय आपको देना ही पड़ेगा। 2 घंटे से कम का समय आप फर्स्ट पेपर के लिए मत दीजिए, क्योंकि बहुत ही इतना बड़ा है कि आप पढ़ना मतलब जितना पढ़ें उतना कम है। तो आप वहाँ से पढ़िए जहाँ से स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। और मैं आपको एक ऐप बता दूँ कि आप यूट्यूब पे उत्कर्ष क्लासेस हैं, वहाँ से आप यूपी स्पेशल पढ़ लीजिए। वो अच्छा पढ़ाए हैं, 2-3 वीडियो में आपका पूरा यूपी स्पेशल उन्होंने कंप्लीट करा दिया है। तो आप वहाँ से अपना यूपी स्पेशल ज़रूर कंप्लीट करें और आप उसको नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यूपी स्पेशल में यानी आप उत्तर प्रदेश का जनगणना ज़रूर देख लीजिएगा, भारत की पूरी जनगणना देख लीजिएगा, जो भी परिवर्तन अभी हो रहे हैं आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन मतलब अधिकतर पूछे जाते हैं। अब तक का मैंने जितना पेपर देखा है 1-2 क्वेश्चन तो वहाँ से आते ही आते हैं। और मैं बता दूं कि घास के मैदान आप लोग पूरे वर्ल्ड में जितने मतलब विश्व में कौन कौन से घास के मैदान हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से मिलान करने के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। और नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री में, क्योंकि नेशनल मूवमेंट से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए नेशनल मूवमेंट को से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऐसे संविधान में आप उसके प्रारूप देख लीजिएगा। ये सारी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी मैं बता रही हूँ, जितना पेपर मैं देखी हूँ वो मैं बता रही हूँ, और बाकी जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर ज़रूर करूँगी। और मैं जिस तरीके से और मैं अपना कल आप लोगों के साथ नोट्स भी थोड़ा बहुत शेयर करूँगी कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हुए हैं। देखिए, समय का तो सबके पास अभाव है, इतना ज़्यादा पढ़ना है और डेट भी 2-3 महीने के अंदर उन्होंने दे दिया। एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम है उसका डेट भी आ चुका है। तो अब क्या ही कर सकता आदमी, बस आप हमारे ऊपर ये है कि हमें अपना 2 से ढाई घंटा फर्स्ट पेपर के लिए देना है, और जितना बाकी आपके पास 4 से 5 घंटे आप हो सके तो आप दीजिए अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से का पकड़ बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। और हमें तो सच बताऊं तो मेरा समय तो आधा बच्चों में ही निकल जाता है, इनको भी देखना पड़ता है। बट अब मैं इनका भी एग्ज़ाम 23 को ख़त्म हो जाएगा तो मैं पूरा समय अपने स्टडी को दूंगी। फिर मैं आ गई थी पतिदेव को रात में लेने के लिए स्टेशन, और मैंने पूरे दिन में आज 4 घंटे की स्टडी अपनी करी थी, फिर रात में भी मैंने किया। तो पूरा मेरा मिला के आज मैंने 6-6.5 घंटे की स्टडी की थी। और मैं अब कोशिश करूँगी कि आपको टाइमर के साथ दिखाऊं कि मैं कितने घंटे की स्टडी कर रही हूँ। और दिन में करने के बाद अब मैंने अपना सब कुछ मतलब मैंने सबको डिनर दे दिया, सब लोगों ने डिनर भी कर लिया, और उसके बाद फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी, मैं सोचती हूँ, मैं खुद का बता रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर दूँ, ताकि मुझे पढ़ने में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि जब आप डिस्टर्ब होते हैं तो आप बिल्कुल
ये काम है वो काम है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसके लिए तो आपको समय निकालना ही पड़ेगा। समय का थोड़ा अभाव है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि 24 घंटे ही होते हैं, उसमें आपका काम है, बच्चों को देखना है, आपका पढ़ाई है, फिर आपके मतलब समझ लीजिए जो लोग जिम्मेदारी लिए होंगे, जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी, वो समझ सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि आपका काम किसी को ज़्यादा लगता ही नहीं है, सबको लगता है कि काम ही क्या है, बट जो लोग ये कर रहे हैं उनको पता है कि काम क्या है, हम कितना मेरे ऊपर प्रेशर है। बट कोई बात नहीं, आप दूसरे की बातों को इग्नोर करते रहिए। मैं खुद ही इग्नोर करती हूँ। मुझे लोग खुद ही बोलते हैं कि काम क्या है काम क्या है, बट मैं खुद ही इग्नोर करती हूँ। कोई बात नहीं है, चलो कभी समय कभी ख़राब रहता है तो बोलने का सबको मौका मिलता है, सब लोग बोलते हैं। बट ऐसा बिल्कुल सोच के नहीं चलना है, अपने आप को उस काबिल बनाना है कि जहाँ लोगों को हंसने का मौका ना मिल पाए। थोड़ा सा देर है, बट भगवान के घर में अंधेर नहीं होता है। तो बस आप लोग अपनी स्टडी में लगे रहिए। जो भी हाउसवाइफ है, जो भी स्टडी कर रही हैं, वो अपनी स्टडी को करते रहिए। बिल्कुल निराश नहीं होना है। सबके साथ ही प्रॉब्लम है, ये मत सोचिए कि सिर्फ पर्टिकुलर एक इंसान की ये के साथ ये परेशानी है। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है और फल तो बस परेशानियों से हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। तो फिर चलिए मिलते हैं, कोई बात नहीं है। एक एग्जाम में नहीं हो रहा है, दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं होगा, बातें शेयर कर देती हूँ। बस हमारा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए व्यर्थ नहीं जाएगा। तो फिर चलिए।